नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। भारत में जारी चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करने भोपाल पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल आज भोपाल के लाल परेड मैदान स्थित मतदान सामग्री स्थल पहुंचा, जहां कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की चरणवार विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें वोटिंग मशीन, वीवीपैट संबंधी जानकारी, मतदान दल गठन प्रक्रिया, मतदान सामग्री वितरण प्रक्रिया, मॉनिटरिंग व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी व्यवस्था सहित निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी अन्य प्रक्रियाओं से अवगत कराया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी विभिन्न प्रश्न पूछे गए, जिनका कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा समाधान किया गया। भोपाल संसदीय सीट पर चुनाव को लेकर मतदान दल सामग्री लेकर रवाना होना शुरू हो गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दे रहे हैं जानकारी। कल एमपी के 9 लोकसभा सीटों पर होंगे मतदान। 9 लोकसभा सीटों पर 19 जिले शामिल है। हरदा से 100% पार्टी रवाना हो गई है। 9 लोकसभा सीटों पर 19 जिले शामिल है। हरदा से 100% पार्टी रवाना हो गई है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए मिनी आईसीयू की व्यवस्था की गई है। 9 सीटों पर कुल 127 से प्रत्याशी है। 9 महिलाएं और 118 पुरुष हैं। सबसे ज्यादा प्रत्याशी भोपाल लोकसभा सीट पर 12 प्रत्याशी हैं। सबसे कम भिंड लोकसभा सीट पर 7 प्रत्याशी है। 85 साल के ऊपर के मतदाता घर से कर सकते हैं वोट। 9 सीटों पर 20,456 मतदान पोलिंग बूथ हैं। 2043 पिंक पोलिंग बूथ है। गर्मी को देखते हुए पानी, टेंट, पंखे, कुर्सियों की व्यवस्था, सुरक्षा के लिए 299 प्राइम स्क्वाड तैनात है। 25,406 बैलेंस यूनिट किए जा रहे हैं। वितरित चुनाव घोषणा के बाद से अब तक 280 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री जब्त की गई है। पहले और दूसरे चरण में करीब 60 से 65% बूथों पर किया गया था वेबकास्टिंग। तीसरे चरण में बढ़ाई गई वेबकास्टिंग की सुविधा, खासकर भिंड और मुरैना में वेबकास्टिंग की सुविधा। तीसरे चरण में कुल 1,77,52,583 वोटर्स, 85 साल प्लस के 88,000 मतदाता, 100 साल के ऊपर वोटर 1,804। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को, मतलब कल है अपने यहाँ। फर्स्ट 2 फेजेस हो गए हैं, जैसा आप जानते हैं, 19 तारीख को और 26 तारीख को पिछले महीने। कल 9 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल। आप जानते हैं कि बैतूल पहले सेकेंड फेज में था, अब वो एक्सटेंड हुआ था, अब वो थर्ड फेज में है। यदि हम जिले देखें तो ये जो 9 संसदीय क्षेत्र हैं, इसमें 19 जिले शामिल हैं जहां ये चुनाव होगा। आज मतदान दल सभी जगहों से रवाना हो रहे हैं। काफ़ी जगहों पे ये काम, जैसा भी हरदा बात हुई, हरदा से 100% पार्टियां जा चुकी। भोपाल में करीब 95% पार्टियां रवाना हो चुकी। तो धीरे धीरे सभी जगह यही स्थिति है कि अधिकांश पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं। जो कुछ बची हैं वो जा रही हैं। डिस्पैच सेंटर पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था गर्मी के कारण हम लोगों ने सुनिश्चित की है कलेक्टर्स ने, और हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से आपको बताया भी है कि किस प्रकार से अधिकांश जगहों पे जहाँ पे वितरण केंद्र है वहाँ पे एक तरह से मिनी आईसीयू जैसी व्यवस्था करके, चाहे दतिया, ग्वालियर, सागर, कई जगह, गुना, कई जगहों पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतलब चिकित्सक की व्यवस्था, और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तत्काल मेडिकल उपचार और मेडिकल सहायता मिल सके। राजधानी भोपाल समेत 9 लोकसभा सीटों पर मंगलवार 7 मई को मतदान होगा। भोपाल में लोकसभा चुनाव कराने के लिए चुनावी सामग्री का वितरण शुरू हो गया है।
चुनावी सामग्री लेने मतदान कर्मी आज सुबह 7 बजे से ही आना शुरू हो गए थे। मतदान दल आज शाम तक पोलिंग बूथ की ओर रवाना होंगे। लाल परेड और एमवीएम ग्राउंड से चुनाव सामग्री बांटी जा रही है। खास बात यह है कि पहली बार पोलिंग टीम को टेबल पर ही सामग्री दी जा रही है। वहीं चुनाव कराने के बाद ये टीमें सीधे पुरानी जेल पहुंचेंगी, जहां पर सामग्री जमा होगी। वहीं इस संबंध में भोपाल नगर निगम कमिश्नर हमारे संवाददाता को बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया को देखने और उससे जुड़े विभिन्न चरणों को समझने के लिए 8 देशों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल भी इन दिनों भोपाल प्रवास पर है। ये दल सुबह से एमवीएम ग्राउंड पर मौजूद है। इस दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण सिंह, सीओ जिला पंचायत ऋतुराज सिंह सहित कई अधिकारी हैं। कलेक्टर एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल को चुनावी सामग्री बांटने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने 7 मई को होने वाले लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान के लिए मतदाताओं से ज्यादा वोट करने की अपील की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। बीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। यही वजह है कि उनकी प्रवक्ता राधिका खेड़ा को 8 दिन तक प्रताड़ना झेलने के बाद आखिरकार पार्टी छोड़नी पड़ी। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वह अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए गई थी। जीतू पटवारी के इमरती देवी पर दिए गए बयान पर भी बीडी शर्मा ने निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। यही वजह है कि देश की जनता ने अब कांग्रेस और उनके नेताओं को घर बैठने का मन बना दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए मध्य प्रदेश के वीर सपूत विक्की पहाड़े को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। हमारे सामने कोई चुनौती इसलिए नहीं है, थोड़ा बहुत मत प्रतिशत कम हुआ, लेकिन हमने उसको गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेकर के शासन प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की भी जवाबदारी है। राजनीतिक दल होने के नाते से हम जिम्मेदार दल हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ये हमारा प्रयास है और हमारा तंत्र भी इसमें लगा है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।